बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदलिया का बड़ा इम्तिहान, इमरान खान की रिहाई या नया बहरान। क्या अदलिया वाकई आज़ाद फैसले कर सकती है? पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मार्के का वक्त आ चुका है। क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की रिहाई का रास्ता रोकेगी या आलमी दबाव अदलिया को कोई बड़ा इकदाम उठाने पर मजबूर कर देगा? क्या अप्रैल और मई में कोई ऐसा फैसला आएगा जो पाकिस्तान की सियासत का रुख जो है वो तब्दील कर देगा? ये वीडियो आपको वो सब चीज़ें बताएगी जो आम मीडिया नहीं बता रहा, और हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अदलिया का हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया गठजोड़, खान साहब के मुकदमात पर अदलिया की मुमकिना हिकमत अमली, क्या आला अदलिया इमरान खान को रिहा कर सकती है? यह सब कुछ पहले से तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है। अदलिया के बड़े फैसले और इसके पाकिस्तान की सियासत पर गहरे असरात। पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त मुल्की सियासत के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही है, और ये वक्त है जब अदलिया का हर फैसला न सिर्फ इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल बल्कि पूरे मुल्क के इस्तेहकाम पर जोर डालेगा। अदलिया, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं या अलग अलग पेज पर हैं, इसका भी सिचुएशन जो है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान की अदालतें इस वक्त हुकूमती दबाव और इदारों के खुफिया अहकामात और अवामी तवक्कुआत के दरमियान फंस चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ जजेस हुकूमती बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ जजेस अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई बड़ा फैसला आया तो पाकिस्तान की सियासत में ये एक धमाके से कम नहीं होगा। अब अदलिया और इदारों का खुफिया खेल, इदारे अदलिया पर असरअंदाज होने के लिए पसे पर्दा मुतहर्रक हैं। तो अदलिया इमरान खान को कुछ हद तक रिलीफ अगर देगी, लेकिन मुकम्मल आज़ादी शायद ना मिले। अगर आलमी दबाव बढ़ा तो फ़ौज अदलिया के ज़रिए एक मशरूत रिलीफ का ड्रामा भी कर सकती है कि जी ये हम करेंगे, लेकिन वो ड्रामा जो है वो जिस किस्म का होता है, स्क्रिप्टेड, वो आपको पता है। हुकूमत की अदलिया पर हिकमत अमली जो है वो क्या हो सकती है, क्योंकि हुकूमत इमरान खान को जेल में रखने के लिए अदालतों में मुकदमात को टूल देने की जो पॉलिसी है उस पर अमल पैरा अगर अदलिया किसी केस में रिलीफ दे भी दे तो हुकूमत फौरी तौर पर नए केसेस जो है लाकर फैसले को गैर मौसर भी बना सकती है। अब 5 तारीख से लेके 15 अप्रैल तक अदालतें जो है वो हुकूमत से जवाब भी तलब कर सकती हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो उनका कानूनी जवाज़ क्या है। किसी एक मुकदमे में खान साहब की ज़मानत मुमकिन हो सकती है, लेकिन मुकम्मल रिहाई जो है वो अभी गोमगू का शिकार है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि 2 सिचुएशन जो है वो कैसे चल रही हैं। अगर अदलिया ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया तो खान साहब की तिब्बी बुनियादों पर भी रिलीफ मिलने का इम्कान है। अब 15 से 30 अप्रैल तक खान साहब की पार्टी जो है वो मज़ीद एहतजाजी दबाव डालेगी, जिससे अदलिया पर भी दबाव पड़ेगा। अगर अवामी मुजाहरे बढ़े तो अदलिया को मजबूरन कोई ना कोई फ़ैसला देना पड़ सकता है। हुकूमत किसी भी मुमकिन अदालती रिलीफ को गैर मौसर बनाने के लिए मज़ीद मुकदमात का सहारा भी ले सकती है। अब आप कह रहे होंगे कि जी पिछली वीडियो में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद 25 के दरमियान में आप छोड़ने का बात कर रहे थे, अब आप ये दूसरी बात कर रहे हैं। इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मई में खान साहब, अप्रैल के आखिर में या मई के शुरू में खान साहब या तो आज़ाद होंगे या इस मुल्क में एक और नया बड़ा बहरान आने वाला है। अगर अदलिया ने आज़ादी का मुजाहरा किया तो खान साहब को अबूरी रिलीफ मिल सकता है। अगर आलमी दबाव ज़्यादा हुआ तो खान साहब को इलेक्शन के ऐलान के साथ मशरूत रिहाई का मौका भी दिया जा सकता है, जिसके चांसेस काफ़ी बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन जो है वो उनकी घनगरज जो है वो भी अभी आने वाले दिनों में या अप्रैल के एंड में या मई के शुरू में आपको सुनने को मिलेगी। तो इस वक्त तो सिचुएशन जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रही है, जो सड़कें गर्म करने का प्लान जो है वो आ रहा है आगे। हुकूमत और इदारे जो हैं वो भी अदालती फ़ैसले को अपने हक़ में मोड़ने के लिए मुतबादल हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। खान साहब की सेहत और सियासी हालात के पेश नज़र महदूद या मशरूत रिहाई भी हो सकती है, कि ऐसे ही कह दें कि जी
ये सिचुएशन है तो कर दें। हुकूमत के हक़ में फ़ैसला अगर आया तो PTI की एहतजाजी हिकमत अमली जो है वो मुतासर हो सकती है, क्योंकि आइनी मुकदमात में अदालत की तरफ से ऐसे रिमार्क्स जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए होंगे वो मुश्किल पैदा कर देंगे। अगर अदलिया आज़ादाना फ़ैसले देती है तो सियासी माहौल गर्म होगा। अगर हुकूमत और इदारों ने अदलिया पर कंट्रोल मजबूत किया तो फिर PTI का एहतजाज जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। अगर इमरान खान को जुज़वी रिलीफ मिला तो ये PTI के लिए जुज़वी फतह होगी, लेकिन मुकम्मल आज़ादी जो है वो अभी आगे है। तो अदलिया पर दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन फ़ैसले कुछ जल्द मुतवक्को हैं। खान साहब की फौरी रिहाई तो नहीं 15 तारीख तक, उसके बाद देखेंगे कि हालात जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। अब खान साहब की रिहाई के सिलसिले में जो मैंने पहले आपको बताया था उसके बारे में मज़ीद बता देता हूँ। तो बात यह है कि 15 अप्रैल ज़हरा और मरीख का सख्त इम्तजाज जो है वो ये वक्त होगा जब अदलिया, हुकूमत और इदारों के दरमियान में पस पर्दा मुशावरत होगी। अदालतों पर दबाव मज़ीद बढ़ेगा। हो सकता है कि कोई अबूरी फ़ैसला आ जाए। 22 अप्रैल को सूरज और बुर्ज हमल का आपस में तालमेल है और ये अदलिया के लिए कोई फ़ैसला कुन वक्त होगा। अगर अदालतें खान साहब के हक़ में फ़ैसला देती हैं तो हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे कुछ नया कटा भी खोल सकती है। अब अदलिया के जो मुमकिन फ़ैसले हैं उसका ये है कि देखिए, अगर आलमी दबाव बढ़ा तो खान साहब की मशरूत रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकती है। फिर ये है कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि 2 तरह की पॉलिसी जो है वो चल रही है। दरअसल बात यह है कि सितारे जो हैं वो इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2 ग्रुप जो हैं वो बन चुके हुए हैं, हुकूमत में भी, इदारों में भी और अदलिया में भी। अदलिया भी, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इस वक्त तकसीम हो चुकी हैं। तो हुकूमत और इदारों के दरमियान मुख्तलिफ धड़े हैं जो खान साहब के मामले पर एक पेज पर नहीं हैं। कुछ हल्के मुफाहमती धड़ा जो है वो ये चाहता है कि खान साहब को किसी हद तक रिलीफ दिया जाए ताकि सियासी दर्जा हरारत जो है वो कम हो और बैनुल अक़वामी दबाव को कम किया जा सके। और ये धड़ा इदारों के अंदर भी मौजूद है और हुकूमत में भी है, जो समझता है कि खान साहब को कुछ राहत दी जाए ताकि सियासी इस्तेहकाम हो। कुछ हल्के जो हैं वो सख्त गिर हैं, जिसका बारे में मैंने इस वीडियो में जिक्र किया। वो समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई हुकूमत के लिए ख़तरा है और खान साहब जो है वो बाहर आएंगे तो तहरीक जो है वो उसको मज़ीद तेज़ करेंगे। इसलिए इमरान खान को जेल में रखने या कम अज़ कम मज़ीद कानूनी शिकंजा जो है वो उसके ख़िलाफ़ कसने में उसके हक़ में है। अब आलमी दबाव जो है वो अमेरिका, बरतानिया, दिगर मगरबी ममालिक जो हैं वो इमरान खान की रिहाई पर दबाव जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहिए। अगर खान साहब को मुकम्मल कैद में रखना है या पाकिस्तान को सियासी और इक़्तिसादी सतह पर नुकसान पहुँचाना है तो फिर तो यही होगा। लेकिन दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत और इदारों का एक बड़ा हिस्सा ये समझता है कि खान साहब की रिहाई से वो दोबारा मजबूत हो जाएंगे। उन खान साहब की मजबूती का मतलब है कि फिर चला हुआ है, फिर हम घर चले जाएं अगर खान साहब को निकालना है आपने, क्योंकि उसने हुकूमत तो करने नहीं देनी। अगर हुकूमत और इदारे जो हैं वो खान साहब को मुकम्मल आज़ाद कर देते हैं तो वो फौरी तौर पर एक बड़ी अवामी तहरीक चला सकते हैं जो सिस्टम के लिए ख़तरा बन जाएगी। लेकिन अगर खान साहब को मुकम्मल तौर पर जेल में रखा गया तो वो जैसे सियासी शहीद कह लें कि वो उनकी सियासत जो है वो मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। अब अदलिया का किरदार जो है वो देखें तो उसके अदलिया के में भी कई चीज़ें जो हैं वो पाई जा रही हैं। काफ़ी पेचीदगियाँ हैं अदालत में भी, क्योंकि कुछ अदलिया की आज़ादी के बारे में करते हैं तो कुछ हुकूमत जो आवाज़ उठाता है हुकूमत उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का धमकियाँ लगा देती है, और कुछ लोग जो हैं वो वैसे हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। तो अदालत जो है वो तकरीबन 2 से 3 ग्रुपों में बटी हुई है। अब मज़ीद आगे के क्या हालात होते हैं उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।